अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जीवनी पब्लिक स्कूल में। जी हां, एक मेवात के एक ऐसे क्षेत्र में स्कूल को स्थापित किया गया है जहां पर शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है और देखने को मिलेगा कि शिक्षा बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जीवनी पब्लिक जैसा स्कूल अगर स्थापित किया गया है तो वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे स्कूल के बारे में, सवाल करेंगे स्कूल की बिल्डिंग को, विवरण देखेंगे, स्कूल को सर्वे करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को बैठने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। कमरों में क्या पंखे हैं या बैठने के लिए बेंच वगैरह है, या फिर बच्चों को पीने का पानी कैसा मिला, बच्चों को खेलने के लिए क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ घुमाइए एक बार। बच्चों को खेलने के लिए क्या क्या सिस्टम यहाँ पर लगाए रखे हैं। अदर साइड आप देखेंगे कि लाइट का भी प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। अगर लाइट समय पर नहीं आ पाती है तो सोलर लाइट से इनका जो है लाइट का सिस्टम चलेगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे सवाल करेंगे। सर, स्कूल के बारे में सर थोड़ा बताएंगे आप? सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और हमने ये स्कूल की जो स्थापना रखी है इसीलिए रखी है कि हम जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन को आगे लेके जा पाए और हर एक बच्चे तक ये पहुंच पाए। बिल्कुल। इसका स्पेशल रीजन ये है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में है अच्छे स्कूल्स की बहुत ज्यादा कमी है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आएंगे उनको हम ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए कि जिससे वो बच्चे जो है आगे चल के हमारे यहाँ का जो एरिया का नाम रोशन कर पाए, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो ये हमारी सबसे मेन खास ये सर, आपने बताया, अपनी रणनीति आपने बताई, लेकिन इलाके में और भी कई सारे स्कूल्स हैं। जैसे कि बात की जाए, भादस में कई स्कूल हैं और बडकली के उस पार भी कई सारे स्कूल हैं, मांडीखेड़ा में कई सारे स्कूल हैं। इनसे अलग इस स्कूल में क्या स्पेशलिटी है जीवन पब्लिक स्कूल में? सर देखिए सर, हमारा जो कंपटीशन है किसी स्कूल से नहीं है। बिल्कुल, शिक्षा हमारा कंपटीशन जो है स्कूल से, किसी स्कूल से ना होकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस है हमारा। क्योंकि संस्थाएं तो सर काफी चल रही हैं सर, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने खुद से कंपटीशन है कि बच्चों को हम अच्छी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएं। कितने दिन हो गए स्कूल को चालू हुए? सर, ये फर्स्ट सेशन है स्कूल का। बिल्कुल। और हमने इसको अभी इसी सेशन में स्टार्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट सेशन है। अभी हमने क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दी है। ये स्कूल का मेन डोर है सर, ये मेन डोर है। अगर इस साइड हम देखेंगे तो जीवनी पब्लिक स्कूल का एक बोर्ड आपको दिखाई देगा जो कि प्रिंटेड है। उसके साइड में आप देखेंगे तो बिल्कुल एक कूल लुक, अगर बच्चों को एक कंफर्टेबल लुक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम अंदर चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसी चीजें भी होती है दोस्तों जिनको नोट किया जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि डस्टबिन का यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर जो स्टाफ होगा, जो थर्ड क्लास मेंबर्स होंगे, वो यहाँ पर बैठ करके बच्चों को देखेंगे। अगर कोई आता है तो एंट्री करेंगे और भी कई सारे सवाल करेंगे। सर, अदर कुछ बताएंगे स्कूल के बारे में? तो स्पेशली तो हम लोगों ने जो स्कूल को ये किया है, इसके बड़े बड़े कमरे हैं हमारे। हम ये वाला डोर ओपन करेंगे। ये डोर ओपन क्योंकि इसको बंद किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे आज का ऑफ है गुड फ्राइडे का। अच्छा, बिल्कुल। तो ये रूम नंबर 1 में मैं इस वक्त एंट्री करूंगा तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले देखने को मिला दोस्तों एक बोर्ड आपको देखेंगे जो कि व्हाइट कलर में मार्कर से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर बेंच का इंतजाम किया गया है। बैकग्राउंड में आप देखेंगे कुछ पर्दे लगाए गए हैं ताकि सनलाइट बच्चों को मिल सके। विटामिन डी की खास आवश्यकता होती है, खासकर सर्दियों में। सर, उसके बाद फैन लगा रखा है। जी सर, क्या बड़े बड़े कमरे हैं हमारे और पूरा जो है वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम किया गया है। बोर्ड्स हैं, दो पंखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे और भी 2 पंखे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन सभी है। और एक जो हमारे रूम की कैपेसिटी है बच्चों को बिठाने की तकरीबन 50 बच्चों की है। अगर 50, लेकिन हमारा जो टारगेट है मैक्सिमम 40 बच्चे एक क्लास में रहें, सोने से गर्मी का मौसम है, या फिर जो है कि उनको अच्छी तरीके से हम हैंडल कर पाए। बिल्कुल सर, चलेंगे। कमरे हमने सर देख लिए। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार बिल्डिंग को देखा जाए। जी सर, यहाँ पर ये ऊपर जाने के लिए बिल्डिंग के लिए छोटी सी ये पेंट्री बनाई है हमने बच्चों के लिए, चाहे अगर कोई जरूरत पड़े तो कभी। अच्छा, ये यहाँ पर आपने किचन टाइप बनाया? किचन टाइप पे, हाँ। बिल्कुल। और सर, बात की जाए स्कूल के यहाँ बैठने की, तो यहाँ पर एक मीटिंग हॉल करके आपने तैयार किया है, जैसे बच्चों को कुछ असेंबली वगैरह हो गई, असेंबली जो हम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा ओपन एरिया रखा है। बिल्कुल, ये वेटिंग कक्ष है। अगर यहाँ पर कोई वेटिंग रूम कर सकता है। वहाँ पे हमारा रिसेप्शन का ऑफिस है। सर, ये मैं देख रहा हूँ अलग ही यूनिक चीज आप लोगों ने लगा रखी है, क्या बताएंगे इसके बारे में? सर, ये बच्चों का जस्ट एक शौक था कि उन्होंने ये डेस्क को डेकोरेट किया है। बिल्कुल। आगे चल के नोटिस बोर्ड है तो उस पर आगे चल के चीजें मेंशन की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
सर स्कूल के बारे में बताएंगे कि कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? सर हमने जो स्कूल ओपन किया है वो नर्सरी से 10th तक का हमारा टारगेट है। नर्सरी से 10th तक है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में अपग्रेड भी होगा। अपग्रेड करेंगे उसको, तो वो तो डेफिनेटली प्लानिंग है हमारी, ऊपर भी बिल्डिंग बनेगी वो तो आगे। जैसा हमने रूम नंबर 1 देखा, ये सभी रूम है ऐसे ही? सभी रूम्स है सर, ऐसे आप देखेंगे कॉरिडोर ये पूरा है वहां तक। अच्छा, आप आइए फिर मैं आपको शो करता हूँ। बिल्कुल। डस्टबिन का प्रॉपर इंतजाम किया गया है डस्टबिन आपको क्योंकि सबसे मेन फोकस क्या है बच्चों को डस्टबिन का यूज। मैं ये अलग चीज मुझे दिखी सर, ये फायर फाइटिंग सिस्टम है हमारा। काफी सारे स्कूलों में विजिट कर चुका हूँ, खास शिक्षा पर मेरा ध्यान होता है, तो मैं ये चीजें बहुत कम देख पाता हूँ। सर ये स्पेशली हमने ये इसलिए किया क्योंकि देखो सर बिल्डिंग है, बिल्कुल, तो ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। और फिर ये सब चीजें जो है हमारी जो एनओसीज हैं उसमें भी कवर होती हैं। बिल्कुल, ये नॉर्म्स आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई स्कूल को स्थापित किया जाता तो सबसे पहले इन चीजों पर फोकस किया जाता, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है, खासकर आज का भी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए हमारा मेन फोकस है। छोटे बच्चों को प्ले ग्राउंड के लिए एक बार आप अंदर आइए प्लीज और ये दिखाइए, खास बच्चों के लिए जो नर्सरी क्लास के अधिकतर बच्चे होते हैं जो कुछ ज्यादा छोटी एज के होते हैं, उनको बैठने के लिए, खेलने के लिए खास ऐसा ये सिटिंग प्लान कर रखा है। प्रॉपर सारे पोस्टर्स वगैरह हमने लगाए हुए हैं, पम्पलेट्स वगैरह लगा रखे हैं, बच्चों को रूल्स का ना रहे, जो हैंड वगैरह वगैरह जो आपने शायद सर फोकस नहीं किया है। स्कूल के अंदर हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे पीछे लगा हुआ, ये आप हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं। सर सीसीटीवी कैमरे को लेकर के आपने क्या थिंकिंग रखी कि भाई क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो सर हमारा जो फोकस है इसलिए है सीसीटीवी कैमरे का, क्योंकि बच्चे कुछ जगहों पे शरारत करते हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है। बिल्कुल, तो ये सर हमने गर्ल्स के लिए वॉशरूम बनाया है स्पेशली अलग। अच्छा, ये अभी खाली है ना वैसे? हाँ बिल्कुल, एक बार विजिट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये गर्ल्स के लिए है, खास इसमें लड़कियों के लिए अलग इंतजाम किए हुए हैं, तो जो कि प्रॉपर बंद है। अगर कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन इनको लड़कियों के लिए बनाया गया, तो इसलिए इनको बंद किया गया है। अंदर से वेंटिलेशन के लिए थोड़ा खुला रखा है। पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, कई सारी सुरक्षाओं का ध्यान रखा गया है। ये सर एग्जिट डोर है, ये सेकंड एग्जिट डोर है हमारा। और ये हमारे जो वॉशरूम है ये बॉयज के लिए, बॉयज के जो है अब वो ओपन रखे गए हैं। ओपन रखे गए नहीं सर, ओपन भी है, डोर्स भी लगे हैं। नहीं, वो खुले में रखे गए हैं, क्योंकि लड़कों को खास ऐसी सर पीने के लिए ये पानी ड्रिंकिंग वाटर है सर हमारा। ये वाटर कूलर है जिसके लिए कनेक्शन ऊपर से सीधा, बिल्कुल, और ये प्रॉपर वर्क करता है। इसमें चिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर सब आता है। इसमें चिल्ड वाटर, अगर बच्चों को गर्मी के दिनों में अगर चिल्ड वाटर पीने की अगर आवश्यकता है तो वो यहाँ पर आएंगे, है ना सर? बात की जाए यहाँ पर, ये क्या आपने बनाया सर? ये हमारा छोटा सा पेंट्री प्लस हमारी स्टेशनरी का जो रूम है, बिल्कुल, ये वो बनाया है। जैसे कि लाइब्रेरी अगर हम कहें, लाइब्रेरी नहीं सर, स्टेशनरी कम बुक्स के लिए जो है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे यहाँ से बुक्स खरीद ले सकते हैं, कुछ छोटे मोटे अपने रिफ्रेश के लिए, इमरजेंसी में कोई चीजें जरूरत पड़ सकती है बच्चों को। बिल्कुल, तो बाकी ये हमारा ग्राउंड है। अच्छा, यहाँ 3 शेड का प्लानिंग है हमारे यहाँ पे ना बच्चों के लिए। यहाँ से यहाँ तक 3 शेड आप लगाएंगे। स्कूल बुक सेलर से जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पे अपने कमीशन ले लेते हैं सर, और फीस उनके थोड़ी बुक्स बहुत महंगी आती है। सर देखिए, बुक्स के लिए हमने स्पेशली इंतजाम किए गए हैं कि बुक्स जो है हमारी, जो हमारे पब्लिशर से जो बुक्स आ रही हैं वो हमें जो है 40% 50% डिस्काउंट पे आ रही है। वो हम पूरा का पूरा डिस्काउंट सर अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं बच्चों के। हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उनका जो है पेरेंट्स का मन करता है बुक्स यहाँ से ना लेकर कहीं और से ले, तो हमने उनको 2 पब्लिशर बताए हुए हैं, बुक सेलर हैं, एक नुहू में है, फिरोजपुर झिरका में। बिल्कुल, वो वहां से ले सकते हैं। बाकी जो है अपर क्लासेस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो हर जगह मिलती है। वो तो सभी जगह अवेलेबल है, वो कहीं से भी यूज ले सकते हैं। तो और ये रीजनेबल है। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट के बारे में और जानना। ट्रांसपोर्ट सर हमारी बसेस हैं, छोटे टाटा मैजिक्स हैं हमारे पास में, जी, क्योंकि बच्चों को डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे और स्कूल तक पहुंचाएंगे। हाल ही में अभी स्कूल को चालू हुए कितने दिन हुए वो तो हमने सवाल कर लिया, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें बच्चों को कितनी दूरी से बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ से बच्चों का एडमिशन अगर आ रहा है, जैसे कि हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर 20 किलोमीटर दूरी पर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और आपसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि ऐसे स्कूल में सर सभी जुड़ना चाहेंगे जिसमें सभी सुविधाएं हों और खास शिक्षा हाई लेवल की मिले। सर बताइए सर प्लीज, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं अपने पास? नजदीक से बड़कली चौक से भी आ रहे हैं, नगीना से भी आ रहे हैं, चोपड़ा साइड से भी आ रहे हैं, महू चोपड़ा से भी, घूमट से भी, बिल्कुल, और घाघस से, मरोड़ा, बिल्कुल, हाँ, और इधर करेड़ा बिल्कुल।
और इस साइड में सरल से आ रहे हैं, हाँ, और ये बिल्कुल। बुखारा का सादीपुर, इन गाँव से अटेरना, बिल्कुल अटेरना, हुआ, फिर उसके बाद में हम फिर उधर रौंड पर चले जाते हैं, जलालपुर चले जाते हैं, जलालपुर, और फिर अजाम गुजर नंगला, बिल्कुल। शेखपुर, जी जी, अच्छा इतनी दूरी से भी बच्चे आ हाँ रहे हैं गुजर सर। नंगला, शेखपुर, खेड़ी, बिल्कुल और ये बिल्कुल। कौन से गांव फिर 2-3 गांव और भी मोला हैं, का, मोला का, नावली, नावली, अच्छा यहाँ से- नावली से भी जी, बच्चे आ रहे नावली से भी हैं बच्चे सर। ये आ रहे तो फिरोजपुर झिरका के अटैचमेंट हाँ, से भी बिल्कुल बच्चे आ सर, रहे हैं, वाह वाह। हाँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप यहाँ आ जाइए एक बार ना, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, बच्चे यहाँ पर उन लोकेशन से भी आ रहे हैं जहां पर अच्छे स्कूल है, वो उनको छोड़ करके यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी चुका और अभी जानने का प्रयास भी करूंगा। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है, हमारे साथ डायरेक्टर साहब है, इनसे भी सवाल करेंगे। सर जैसे कि आपको मैंने एक सवाल किया सर, अब मैं सर से करना चाहूंगा। जी सर। जैसे कि देखा जाएगा कि हमारी मेवात में जगह जगह पर गांव गांव से स्कूल है सर, और गांव गांव में स्कूल है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा। तो क्या कहेंगे कि भाई वहाँ बच्चों उन बच्चे जो है उन स्कूलों को छोड़ करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या बताएंगे? जी वो एक तो यहाँ आके और हमारे यहाँ विजिट करते हैं, बिल्कुल। हमारी फैसिलिटीज देखते हैं, बिल्कुल जो भी हमारी सुविधाएं वो देखते हैं, कमरे देख खुले हैं, कितने हवादार हैं, बिल्कुल क्या क्या फैसिलिटी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी सुविधाएं हैं। और जो हमारे टीचर हैं बिल्कुल। मोस्टली बाहर से हैं सर, और सारे अभी के हिसाब से एजुकेटेड हैं। अभी फिलहाल वर्तमान का सवाल किया जाए कि अभी कितने टीचर है अपने पास? हमारे पास 11 हैं जी, 11 है, यानी जिसमें से बच्चों 2 के हिसाब लोकल हैं, से- बिल्कुल 2 लोकल हैं जी, जी, और 9 हैं वो बाहर से हैं। वेल 2 एजुकेटेड रेवाड़ी से हैं जी, और 3 हैं वो यूपी से हैं, बिल्कुल 2 राजस्थान से हैं बिल्कुल। और एक बिहार से। हमारे देहाती लैंग्वेज में एक ही चीज कहा जाता है सर, आपको पता होगा क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आप समझ पाएंगे। सर कितने पढ़े हैं अपने टीचर? बोलते हैं ना भाई कितना पढ़ा लिखा। हाँ सर, कैसी एजुकेशन वाले टीचर? हमारे सारे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हाँ, वेल पोस्ट एजुकेटेड ग्रेजुएट, है, पोस्ट ग्रेजुएट। बिल्कुल। चलिए अभी हमारे दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं और अगर उनके मन में अगर कोई सवाल आएगा तो वो कमेंट में लिखेंगे, और खास अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, सर से विजिट कर सकते हैं स्कूल में, और आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक ऐसे स्कूल में जोड़ा जाए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक बार बताएं आए और ज्यादा से ज्यादा विजिट करें। नहीं, विजिट तो सर कंपलसरी है, सबसे लेकिन पहले क्या है बिल्कुल कि सर मैं बताना चाहूंगा कि देखो किसी भी संस्थान को जानने के लिए ना, बिल्कुल किसी भी संस्थान को जानने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स का उस जगह पे विजिट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जाकर विजिट नहीं करोगे, उनके व्यूज नहीं लोगे, तो आप अपने बारे में वहां पे क्या बताओगे कि मेरे को कैसा चाहिए स्कूल, मेरे को कैसे टीचर चाहिए, मेरे को कैसे कमरे चाहिए। बिल्कुल आप अपने पॉइंट्स रखिए, टीचर्स से पॉइंट्स लीजिए कि मेरे को क्या क्या चाहिए जी आपके स्कूल से। बिल्कुल ठीक है, आज के दौर में क्या है सर, फीस तो कोई भी पेरेंट पे करने के लिए रेडी है, बिल्कुल बट रीजन क्या है, उसको चाहिए अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल अच्छी एजुकेशन उसको चाहिए अपने बच्चों के लिए, प्लस उसकी जो स्किल्स है बच्चों की जी। वो डेवलप होनी बहुत जरूरी है। फिर एक लास्ट सवाल करूं आपसे जी मैं, हमारे जो बच्चे हैं सर कहीं ना कहीं लास्ट 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा से इतने काबिल हो जाते हैं कि उनको पता होता है, अपना ड्रीम सोच लेते हैं, इंटरेस्ट जी। बता देते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है नीट का एग्जाम में, या फिर यूपीएससी जी। के पुलिस अफसर में मुझे बनना है, जी। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, जी। तो उस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है आपके पास? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम बच्चों को इंटीग्रेटेड ये चीज दे पाए कि बच्चों को नेक्स्ट लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं, जी। 5th क्लास के बाद में नवोदय का है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, उसके बाद में फिर जामिया अलीगढ़ का है, बिल्कुल। इनके लिए जो है वो लोगों को हम उनको इंटीग्रेटेड तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, उनको अलग से उनको तैयार इंटीग्रेटेड उसी एजुकेशन के साथ साथ में, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हम उसी के साथ साथ में एक एडिशनल उनको लेवल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आर.डी. शर्मा का हम उनको मैथ पढ़ा देंगे, कुछ और करवा देंगे एक्टिविटी, सो दैट वो अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। इससे जो उनकी फिलहाल की वर्तमान की पढ़ाई इसमें डिस्टर्ब नहीं होता सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, उसमें जस्ट ये है कि सिर्फ उनको एक एडिशनल होमवर्क दे दिया जाता है, वो कर लेते हैं उस चीज को। यानी इसके साथ उसकी प्लस में पढ़ाई चल प्लस में पढ़ाई चलती है, अगर हमें लगेगा कि उनको और एडिशनल करना है तो एक एडिशनल क्लास स्कूल के बाद में भी दे सकते हैं हम उन्हें। एक्स्ट्रा क्लास देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत थैंक यू सो बताया मच, सर, और थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े, एक ऐसे स्कूल, एक ऐसे इलाके में आपने स्कूल खोला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ पूरी मेवात की आवाम की तरफ से। हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, एक ऐसा स्कूल चुने जहाँ पर बच्चों को देखिए बैठने के लिए अच्छे बेंच मिले, क्लासरूम अच्छे मिले, और क्लासरूम में सुविधाएं मिले, जैसे कि फैन हुआ, बैठने का बेंच वगैरह हुआ, और एक अच्छे टीचर मिले, और एक कंफर्टेबल बिल्डिंग मिले, और एक वातावरण वाला एक प्लेग्राउंड मिले, अच्छा सुविधाओं वाला स्कूल मिले, और खास वहाँ पर शिक्षा अच्छी मिले। तो ये अपना आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर इनका नंबर दिया हुआ है ऑफिस का, स्टाफ का, और हमारे सर बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मिलेंगे तो वाकई अपने आप को यहाँ अटैच करने से रोक नहीं पाएंगे।